प्रेमियों, जय श्री कृष्ण। कहते हैं हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति हम करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अच्छी संगति बैठोगे तो अच्छे बनोगे और बुरी संगति में बैठोगे तो बुरे बनोगे। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमें कभी दुष्टों का संग मत देना। दुष्ट का संग न दे विधाता, इससे भलो नरक का वासा। भगवान, कभी हमें बुरे व्यक्ति का संग मत देना, हमेशा अच्छे व्यक्ति का संग देना। अच्छे व्यक्ति के संग से हमारे जीवन में सुख शांति आती है, और जब सुख शांति आती है तो हमारा मन भजन, ध्यान, पूजा पाठ में भी लगता है। और जब मेरा मन प्रभु के चरणों में लग जाता है तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता है। एक समय की बात है कि ईश्वर की दया दृष्टि से गोबर में रहने वाला कीड़ा, जिसे कहते हैं गुबरीला, और फूलों में रहने वाला भौरा, दोनों की मित्रता हो गई। गुबरीला भौरा से कहने लगा, अरे मित्र, कभी हमारे यहाँ भी आओ ना। भौरा बोला, अच्छा मित्र, मैं अवश्य आऊंगा। तो भौरा समय निकालकर अपने मित्र गुबरीला के यहाँ पहुंचा। दोनों मित्रों में बड़ी प्रसन्नता हुई। गुबरीला अपने मित्र भौरा को खुशी खुशी कभी यहाँ इस गोबर पर बैठाए तो कभी वहाँ उस गोबर पर ले जाए। भौरा कहने लगा, मित्र गुबरीला, तुम तो नरक में रहते हो और कितनी दुर्गंध है यहाँ पर। अब मैं अपने स्थान पर जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं टिक सकता हूँ। गुबरीला, मित्र, कभी तुम मेरे निवास स्थान पर आना। गुबरीला ने कहा, अच्छा मित्र, मैं अवश्य आऊंगा। और अवसर पाकर गुबरीला भौरा के यहाँ पहुंच गया। भौरा ने कहा, आओ मित्र। दोनों मित्रों को खुशी हुई और भौरा गुबरीला को चमन बाग में ले गया और गुबरीला को कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर ले जाए। मारे महक के सारे वातावरण में खुशहाली छा गई। गुबरीला फूलों की सुगंध में आनंदित होकर फूला नहीं समा रहा था। गुबरीला के मन और प्राण में फूलों की सुगंध भर गई और मित्र से बोला, भौरा, तुम तो स्वर्ग में रहते हो, स्वर्गवासी हो, मैं तो नरक में रहता हूँ, मैं नरकवासी हूँ। आज तो बस मुझे आनंद ही आनंद हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं स्वर्ग में हूँ। और शाम के समय गुबरीला गुलाब के फूल पर बैठा आनंद ले रहा था। शाम को गुलाब का फूल सिकुड़ गया और गुबरीला कीड़ा उस फूल के अंदर ही बंद हो गया। अब प्रातः काल जब माली आया तो कुछ फूल तोड़कर डलिया सजाई और राजा के यहाँ पहुंचा दी। वो फूल भी उसी में था जिसमें गुबरीला कीड़ा बंद बैठा था। राजा उन फूलों को लेकर शिव मंदिर में पूजा करने गया और फूल शिव जी पर चढ़ा दिए और ऊपर से जल चढ़ा दिया। कुछ फूल नाली में बहकर गंगा जी में चले गए। जिसमें गुबरीला बैठा मस्ती ले रहा था, वो फूल भी गंगा जी में जाकर खिल गया और वो फूल बाहर बहा जा रहा था। और उधर भौरा अपने मित्र को खोज रहा था। पता नहीं मेरा मित्र कहाँ चला गया। और खोजता खोजता भौरा चमन बाग में माली के पास गया और माली से बोला, क्या तुमने आज चमन बाग से कुछ फूल तोड़े हैं? माली बोला, हाँ तोड़े हैं। तो भौरा बोला कि फूल कहाँ है? उन फूलों में मेरा मित्र भी है। माली बोला, मैं वे फूल तोड़कर राजा के यहाँ पहुँचा आया हूँ। इतना सुनकर भौरा राजा के यहाँ पहुँचा। राजा से बोला, राजा साहब, जो फूल की डलिया
माली तुम्हें देकर गया है, तुमने वे फूल कहाँ पहुँचा दिए हैं? उन फूलों में मेरा मित्र गुबरीला बैठा हुआ है। राजा ने कहा, मैं उन फूलों को शिव मंदिर में शिव जी पर चढ़ाकर आया हूँ। अब वहां से खोजता हुआ शिव मंदिर में पहुंचा, वहां भी ना मिला तो गंगा जी के किनारे किनारे खोजता हुआ चल दिया। बस आगे चलकर देखा तो गुबरीला फूल में बैठा हुआ बहा जा रहा था। भौरा ने हाथ का संकेत देते हुए पुकारा, अरे मित्र गुबरीला, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तब गुबरीला ने देखा कि मेरा मित्र भौरा बुला रहा है। गुबरीला ने कहा, मित्र, सत्य संगति के प्रताप से मैं चढ़ा ईश के शीश, अब तो भैया मोहे जान दे बस गंगा जी के बीच। गुबरीला कह रहा था, भाई मित्र भौरा, तुम्हारी अच्छी संगति के कारण मैं भगवान शिव शंकर के शीश पर भी चढ़ गया। अब मुझे बड़ा भारी आनंद हो रहा है। फूलों की सुगंध में और गंगा जी के लहरों में बहा जा रहा हूँ। मुझे मुक्ति मिल गई। भैया, अब मैं प्रभु के निज धाम जा रहा हूँ, मुझे रोको मत, अब मुझे मत बुलाओ। मैं सारे बंधन छोड़कर, सारे बंधन को तोड़कर मैं भगवान के निज धाम जा रहा हूँ और मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये हुआ गोबर में रहने वाले कीड़े की मुक्ति, जिसने अच्छी संगति की। संत भक्त के संग में मिल जाए मनुष्य नंग, लोहा भी तर जात है नाव काठ के संग। इसलिए प्रेमियों, हमेशा अच्छों का ही संग करें ताकि हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आए और हमारे जीवन भी सुगंध से भर जाए। जय श्री कृष्ण।